जो आपने कैलकुलेशंस की हैं उसकी हद तक भी हो सकता है। इफ़ यू सी ऑन द स्लाइड यू कैन सी देयर आर सम क्वेश्चन मार्क्स, इट मीन्स दैट इज डाटा विच इज मिसिंग इन योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू कैलकुलेट बाय योर ओन सेल्फ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री बता दी उन्होंने 20,000 यूनिट्स, लेकिन यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग जुलाई ये नहीं बताए। टोटल यूनिट्स टू अकाउंट फॉर ये बता दिया आपको उन्होंने। देन यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग जुलाई ये भी नहीं पता आपको। वर्क इन प्रोसेस जुलाई इन यूनिट्स ये भी आपको बता दिया उन्होंने। तो दरमियान में कैलकुलेशंस की जा सकती है ना उसकी। अगेन टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स डायरेक्ट मटेरियल के आपको बता दिए उन्होंने, कन्वर्जन के नहीं बताए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनको। जब तक आप स्केड्यूल नहीं बनाएंगे उस वक्त आपकी कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, आपका स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। देन वर्क इन प्रोसेस, अब आपको ये उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बता दी है जो सेकंड आपका स्केड्यूल था, लेकिन आपको कन्वर्जन की नहीं बताई उन्होंने। फिर आपको जो कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग जुलाई डायरेक्ट मटेरियल ये भी नहीं बताया आपको, लेकिन कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग जुलाई कन्वर्जन की टोटल बता दी है। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। बट वी नीड टू हैव स्पेसिफिकली द स्केड्यूल्स। जब आपको स्केड्यूल्स पता होंगे तो फिर डाटा पुट करते जाएं, दरमियान का डिफरेंस आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वर्क इन प्रोसेस जुलाई 1 टोटल कॉस्ट ये आपको बताई उन्होंने। देन टोटल कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग जुलाई ये भी बता दिया आपने। ये अब आपको टोटल कॉस्ट बता रहे हैं, टोटल कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग जुलाई। तो आप टोटल में रखेंगे, दरमियान में जो आपके पास अवेलेबल उसमें से माइनस करेंगे। देन टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर ये भी आपको बता दिए। यूनिट्स डायरेक्ट मटेरियल के बता दिए, कन्वर्जन के नहीं बताए, लेकिन टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट वो भी बता दिया हुआ है। इसमें इसका मतलब ये कि इसमें मटेरियल और आपकी कन्वर्जन भी शामिल है। तो दरमियान में माइनस करेंगे, आपके पास बाकी की फिगर्स आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग जुलाई ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट रिमेन्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री मटेरियल का अवेलेबल नहीं है, कितनी कॉस्ट है? हाँ, आपके पास वर्क इन प्रोसेस की कन्वर्जन की अवेलेबल है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ जुलाई 31 वर्क इन प्रोसेस ये अब आपके पास अवेलेबल है। अब दरमियान में मिसिंग डाटा आपने कैलकुलेट करना है। आपने बेसिकली स्टार्ट अपना काम ही स्केड्यूल से करना है। यू हैड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, देन यूनिट्स started during July, then total units account for units completed and transferred out. Finally, work in process ending inventory, and then total units accounted for. आपके पास फिजिकल यूनिट्स, यहां पर सिंपल मैं लिख रहा हूं परसेंटेज, दैट इज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। फिर आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स, और इक्विवेलेंट यूनिट्स में आपके पास मटेरियल और कन्वर्जन, ये दो पॉइंट्स आते हैं। सो यू नीड टू सी कि कौन कौन से आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से अवेलेबल नहीं है। जो नहीं है उनको छोड़ते जाएं, जो शामिल है उनको आप दरमियान में लिखते जाएं। नाउ आपके पास वर्क इन प्रोसेस जुलाई 1 दैट इज अवेलेबल। वर्क इन प्रोसेस जुलाई 1 फिजिकल यूनिट्स 20,000 अवेलेबल हैं। यूनिट स्टार्टेड ड्यूरिंग जुलाई ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट टोटल यूनिट्स अकाउंट फॉर दीज आर अवेलेबल। हाउ मच दे आर? 65,000 ये आपको उन्होंने बता दी। अब यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट क्या आपको उन्होंने बताया? हमें यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट नहीं बताए, लेकिन हमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी बता दी है। कितने यूनिट्स हैं? 15,000 के, तो आप उसमें मेंशन करेंगे 15,000।
एक डाटा आपके पास अवेलेबल आ गया। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें अभी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट यूनिट्स पता चल जाएंगे कि यूनिट्स हमारे कितने कितने बनते हैं। तो टोटल यूनिट्स अकाउंटेड फॉर ये हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, बट फर्स्ट वी आर जस्ट एडिंग द डाटा, कि जितना आपके पास डाटा अवेलेबल है वो आपने डाटा पहले इसमें पुट करें। देन वी हैव अ टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स डायरेक्ट मटेरियल 65,000 के आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स अवेलेबल है मटेरियल के। और कन्वर्जन के देखें, कन्वर्जन के अवेलेबल हैं आपके पास, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको भी छोड़ दें। आपने एक हद तक काम कंप्लीट कर लिया हुआ है, फिजिकल यूनिट्स आपको पता चल चुके हैं। अब देखेंगे कौन सा डाटा कहां पर आ सकता है। जो डाटा अवेलेबल नहीं है उसको फिलहाल छोड़ दें। अब देखें 20,000 और 65,000 कितना फर्क है इसमें। यू हैव हाउ मच द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो यू हैव अ बेसिक डिफरेंस ऑफ 45,000, ये दरमियान में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ स्टार्ट किए कितने 45,000, फिर आपका ये 65,000 इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे भी आप 65,000 मेंशन करेंगे। अब देखें कि एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में आपके पास कितने हैं 15,000 और 65,000 आपके पास टोटल यूनिट्स थे जिनके ऊपर आपने काम किया। तो दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 50,000 का। तो इसका मतलब ये है कि आपने यूनिट्स कंप्लीट कितने किए हैं 50,000 के। सो इट मींस दे आर कंप्लीटेड इन ऑल द एस्पेक्ट्स। सो दे आर कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लें कि 65,000 आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स थे मटेरियल के, कंप्लीटेड कितने हैं 50,000, दरमियान में कितने डिफरेंस आ रहा है। सो 15,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स किसके हैं मटेरियल के, लेकिन अभी कन्वर्जन का हमें नहीं पता है, तो इसलिए उसको छोड़ दें। वो हम बाद में देखेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन एक स्केड्यूल आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा आपने कंप्लीट करना है कॉस्ट से रिलेटेड। सो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आपके पास अगेन आई एम जस्ट सेपरेटिंग दिस फिगर, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं यहां पे। सो आपके पास मटेरियल, कन्वर्जन और टोटल, आपके पास ये 3 कॉलम्स बनेंगे इसके। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इनकी कॉस्ट कितनी है जो आपके पास 20,000 यूनिट्स थे, इसको अगर मैं कहूं 20,000 इनकी कॉस्ट कितनी है। अब उसमें देखेंगे कौन कौन सा डाटा हमारे पास अवेलेबल और कौन कौन सा डाटा अवेलेबल नहीं है। देन कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग मंथ, आपके ये जो 45,000 के थे यूनिट्स, इनके ऊपर कॉस्ट कितनी आई आप वो मेंशन करेंगे यहां पे। सो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, वो आप देखेंगे कि कितनी आपकी बनती है। सो अब आप वापस जाएं और देखें कि आपके पास टोटल कितनी कितनी कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट अवेलेबल है। पहले आप देखेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट अवेलेबल है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री and it should be about the material. So work in process opening inventory 1,64,400, 1,64,400 ये आपके पास कॉस्ट अवेलेबल है। देन उसके बाद कन्वर्जन की अवेलेबल है आपके पास कन्वर्जन की अवेलेबल नहीं है। देन कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग जुलाई आपकी मटेरियल की कॉस्ट क्या आपके पास वो अवेलेबल है नहीं है। आपके पास कौन सी अवेलेबल है, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग जुलाई, कन्वर्जन की अवेलेबल है 6,59,400, ये आपके पास कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग जुलाई कन्वर्जन से रिलेटेड है। सो 6,59,400 वो आप ऐड करेंगे, 6,59,400 ये आपके पास कन्वर्जन की कॉस्ट अवेलेबल है। देन आपके पास कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग
मटेरियल वो देखें वो अवेलेबल है कि नहीं है। आपके पास वर्क इन प्रोसेस जुलाई 1 ये आपके पास अवेलेबल है 2,44,200 2,44,200 आपके पास वर्क इन प्रोसेस की अवेलेबल है। 2,44,200 ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अवेलेबल आपके पास। ये दरमियान में ये वाली डाटा मिसिंग है। देन आप देखें टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग जुलाई। टोटल कॉस्ट, टोटल मीन्स के इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द मटेरियल कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। वो कितनी है 10,31,250 10,31,250 ये आपके पास अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब काम आसान होता जा रहा है हमारे लिए कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दरमियान में कितना कितना डाटा का डिफरेंस आ रहा है। आप चेक करते जाएं। आप देखें कि 2,44,200 में से ये अमाउंट अगर माइनस कर दी जाए तो क्या ये अमाउंट नहीं निकलेगी। देन 10,31,250 में से ये अमाउंट माइनस कर दी जाए तो क्या मटेरियल की कॉस्ट नहीं निकलेगी आपके पास। ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट। सो 2,44,200 में से आप 1,64,400 माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आती है 79,800। ये आपके पास अमाउंट आ गई एक। देन 10,31,250 में से 6,59,400 माइनस करेंगे तो आपके पास 3,71,850 ये अमाउंट आ जाएगी। आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब इनका टोटल करते जाए कि मटेरियल का टोटल कितना है। आप कैलकुलेट करें, आपके पास आता है 5,36,250 ये अमाउंट आती है टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। और दूसरा आपके पास आता है, इन दोनों का अगर आप टोटल करें तो आपके पास आएगी 7,39,200 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। इसका मतलब आपने मटेरियल की भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और कन्वर्जन की भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब कुछ की पर यूनिट कॉस्ट बताई गई है, कुछ की नहीं बताई गई। दरमियान में डिफरेंस चेक कर ले। टोटल आपके पास 21.45 ये आपको पर यूनिट कॉस्ट टोटल बता दिया उन्होंने, और मटेरियल का आपको बताया था उन्होंने 8.25 ये हमको टोटल पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट बताई थी। इन दोनों का आप डिफरेंस देख लें कि कितना आता है, दैट इज 13.2 ये आपकी कन्वर्जन की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। आप ना भी कैलकुलेट करें उसके थ्रू कि आपने 5,36,250 को डिवाइड करें 65,000 यूनिट्स के साथ तो आपके पास ये आ जाएगी। और आपके पास क्योंकि ये वाली अमाउंट तो मौजूद ही नहीं है कन्वर्जन की, तो आप फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, टोटल आपके पास अवेलेबल है, मटेरियल का माइनस करें आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपके ये इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने थे कन्वर्जन के टोटल, तो आप चेक कर सकते हैं। आपके पास रेट अवेलेबल है और कॉस्ट भी अवेलेबल है। तो फिर आप क्या करेंगे, 7,39,200 को डिवाइड करें 13.2 के साथ, आपके पास यहाँ पर कन्वर्जन के टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे। तो वो कितने बनते हैं आपके, यू कैलकुलेट दिस वन एंड इट वुड बी 56,000 ये आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स आते हैं। आप इनको डिवाइड करके चेक कर लें, आपके पास 56,000 यूनिट्स थे। आप इसको चेक करना चाहें कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्या करेंगे आप, ये आपके पास टोटल कॉस्ट थी 7,39,200, इसको डिवाइड करें आप 56,000 यूनिट्स के साथ जो आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स थे, तो आपके पास ये रेट आना चाहिए 13.2। सो इट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड 56,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स। डिफरेंस चेक करें कितना आ रहा है 6,000। आपने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के भी यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स वो भी आपके पास आ चुके हैं। सो आपने यहां तक काम कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके बाद आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। वो कितने आपके कंप्लीटेड यूनिट्स 50,000 के। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने 15,000। इनकी कॉस्ट चेक करनी है आपने। कुछ की अवेलेबल है, कुछ की अवेलेबल नहीं है, तो आप जिनकी अवेलेबल नहीं है उनकी चेक करते जाएं। आपके पास यूनिट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी अवेलेबल है आपके पास। सो 21.45 ये कंप्लीटेड यूनिट्स की थी, मल्टीप्लाइड बाय 50,000 यूनिट्स,
जो आपके कंप्लीटेड है, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये बनती है। मल्टीप्लाई करें इसको तो आपके पास दैट इज 10,75,000, ये आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, अब आप देखें कि आपके पास 15,000 यूनिट्स मटेरियल के थे, तो मटेरियल का रेट आपके पास क्या था 8.25, आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो दैट इज इक्वल टू 1,23,750, ये आपके मटेरियल की कॉस्ट आ गई है वर्क इन प्रोसेस की। और आपके पास 6,000 यूनिट्स आपके कन्वर्जन के थे, दीज वर योर मटेरियल्स एंड दैट वाज योर कन्वर्जन, मल्टीप्लाइड बाय 13.2, आपके पास ये इसका रेट अवेलेबल था, मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो दैट इज इक्वल टू 79,200, आपके पास कन्वर्जन के आ चुके हैं। इन दोनों का टोटल करें आप तो दैट वुड बी इक्वल टू 2,02,950, ये आपके पास अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ चुकी है। अब ये बेसिकली आप जब स्केड्यूल्स बना लेते हैं तो उसके बाद काम आपके लिए इजी हो जाता है करना। इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, तभी आपको इन क्वेश्चंस की समझ आएगी। दैट वाज अ होल क्वेश्चन। दरमियान में आप देखें कि कितने मतलब क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, लेकिन आपने सारे के सारे आप कैलकुलेट कर चुके हैं। आप देखें आपके पास ये वैल्यू नहीं थी, आपने कैलकुलेट कर ली, आपके पास ये वैल्यू नहीं थी, आपने कैलकुलेट कर ली, ये दिया गया था। फिर इन दोनों के डिफरेंस के थ्रू आपने ये अमाउंट्स भी चेक कर ली कि कौन कौन सी बनती हैं। कॉस्ट की तरफ गए तो आपके पास ये कॉस्ट अवेलेबल थी, ये कॉस्ट नहीं थी, लेकिन टोटल दिया गया था। टोटल में से आप मटेरियल की कॉस्ट माइनस करें, कन्वर्जन आ जाएगी। फिर आपको टोटल कॉस्ट इनका ड्यूरिंग द मंथ दिया गया था, कन्वर्जन की कॉस्ट दी गई थी। अब इन दोनों का डिफरेंस लें तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब इन दोनों का टोटल कर लें, टोटल किया है, आपने ये अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, ये फिगर कैलकुलेट करनी थी, आपने ये यूनिट्स कैलकुलेट करने थे, तो आपने क्या किया, कॉस्ट को डिवाइड कर दिया पर यूनिट के साथ, तो आपके पास क्या आ गए, इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। सो आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पे 56,000 मेंशन किए। टोटल कितने कंप्लीटेड यूनिट्स 50,000, डिफरेंस लें उनका कितना आता है 6,000 का, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, कंप्लीटेड यूनिट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये अमाउंट आ गई है इसकी कंप्लीटेड यूनिट्स की। देन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, मटेरियल आपके 15,000 के थे, मल्टीप्लाइड बाय 8.25, रेट आपके पास अवेलेबल है, आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपने कैलकुलेट कर लिए थे 6,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन, रेट आपके पास अवेलेबल है, मल्टीप्लाई किया आपने, ये कैलकुलेट कर लिया अमाउंट, इन दोनों का टोटल किया तो यू हैव कैलकुलेटेड दिस अमाउंट। So that was the total question we have to calculate through different processes. Now I am giving you a practice question for your own self. ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। वो क्या है? Savannah company manufactures a variety of natural fabrics for the clothing industry. The following data pertains to the weaving department for the month of September. अब डाटा बड़ा सिंपल सा दिया गया है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आपको डाटा दिया गया है, आप आगे जा ही नहीं सकते जब तक वो डाटा आप कंप्लीट नहीं करेंगे। तो आपने वो खुद फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा डाटा हमें चाहिए। सो यू कैन सी 60,000, दीज आर द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, आपको डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स बता दिए गए। देन इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन, ये भी आपको बता दिए गए। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, ये भी बता दिए गए। अब मेरे ख्याल में इजी है कैलकुलेट करना आपके लिए। देन वर्क इन प्रोसेस सितंबर 1, वो क्या था, मटेरियल, ये आपके पास है। कन्वर्जन आपके पास ये कॉस्ट अवेलेबल है। देन कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग सितंबर, ड्यूरिंग द मंथ आपकी जो मटेरियल के ऊपर कॉस्ट है ये, और कन्वर्जन के ऊपर आपके पास ये अमाउंट आ गई। डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। देयर वर 20,000 यूनिट्स इन प्रोसेस इन वीविंग डिपार्टमेंट ऑन सितंबर 1। ये आपके पास सितंबर 1 ओपनिंग इन्वेंट्री उन्होंने बता दी है, कितने यूनिट्स हैं 20,000 के। तो मेरे ख्याल में अब कैलकुलेट करना इजी होगा। अब वो कहता है कि कंप्लीट एज टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की हद तक ये 100% तक कंप्लीटेड थे एंड 40% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। लेकिन एक बात ख्याल रखें कि ये आपको ओपनिंग के बारे में बता रहा है,
एंडिंग के बारे में नहीं बता रहा। एंडिंग जो आपके पास वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स का था वो आपको नहीं बताया गया, तो आपने उसको कैलकुलेट, ये जो परसेंटेज बताई गई है इसके थ्रू कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ये तो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है ओपनिंग की। एंडिंग की दी होती तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन जब आपको ओपनिंग के बता रहा है तो फिर आपने इस परसेंटेज को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेना है और इसके ऊपर कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। रिक्वायरमेंट में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द वीविंग डिपार्टमेंट। अब आपने कैलकुलेट करना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, जो आपने यूनिट्स बना दिए हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, यानी आपके पास 50,000 के कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देन कॉस्ट ऑफ सितंबर 30th वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, आपने एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बतानी है जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट की है। मटेरियल की अलग से, कन्वर्जन की अलग से, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपके पास पर यूनिट आ जाएगी तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, वो कैलकुलेट करें, उनका टोटल करें मटेरियल और कन्वर्जन का, तो आपके पास वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर